नमस्कार। जय हिंद साथियों। रेलवे जीके जीएस की इस वीडियो में जीके कुछ ट्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह रेलवे जीके जीएस का 11वां वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को जो भी प्रश्न है इसमें इन सभी को 28/3/2019 की फर्स्ट एवं सेकेंड शिफ्ट से उठाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इन्हें देख के चलिएगा। साथ में ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो दिया गया है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ये जो है एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिए मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को इसमें रखते समय एक बात कॉमन समझी, ये है कि आपके जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, साथ में ही भूटान है, म्यांमार है इत्यादि, तो इन सभी जो देशों के प्रमुख रहे हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, इनसे एक न एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में बना है। तो आप ये भी याद करके चलेंगे कि यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं, तो इन्हें आप तैयार करके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो है जिस समय पूछा गया था उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर वी होगा। लेकिन आपको याद ये रखना है कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अब आपके लिए वर्तमान है, ना कि जो बीत गया है। तो यहाँ बात करें तो जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। और अगर पीएम की बात करें तो आप याद रखेंगे शहबाज शरीफ को। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति जो आप याद रखेंगे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो है दोनों ही याद रखने हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं इन्हें आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, और ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो 5 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, जीडीपी इसका विस्तार क्या है। तो जीडीपी वास्तव में क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि बी है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये भारत सरकार का सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आपको ये याद रखना है 1969 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जब ये प्रथम जो व्यक्ति था दिया गया था वह एक महिला थी, यानी कि देविका रानी रोरिक। तो आपको ये जो है याद रखना है 1969 में ये पहली बार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। ये अभिनेत्री हैं। प्रथम पुरुष अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे वीरेंद्र नाथ सरकार, जिन्हें 1970 में ये अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये सिनेमा जगत से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका बी है। 2024 में जिन लोगों को दिया गया है उनकी सूची हम बाद में करंट अफेयर्स के तौर पर उपलब्ध कराएंगे, तो आगे आप देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है पारे को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है। गौतम बुद्ध जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। आपको याद रखना है कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दलाई लामा की बात करें तो ये एक तरह के गौतम धर्म के प्रमुख अनुयायी और प्रमुख बौद्ध जो है धर्मगुरु हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसको आप सभी जानते हैं कि ये जो है 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए है।
अगला प्रश्न है, आरबीआई के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्न देशों में से कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 18 में यानी कि 2018 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि 2019 में ये एग्जाम हुआ था, लेकिन आज के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 2023 का डेटा पूछा जाएगा, जिसमें आप याद रखेंगे कि जो सिंगापुर है ये सबसे बड़ा विदेशी निवेश का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर तो ए होगा, लेकिन आपको याद ये रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसी दिन से जो है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर को ये जो है पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है हुई थी, और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इन्होंने जो है पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि दूसरी बैठक भी कभी कभी पूछ ली जाती है, जो 11 दिसंबर यानी कि उसके 2 दिन बाद ही हुई थी, और इस दिन जो है स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये डेट याद रखनी है। एक डेट और साथ में याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। तो ये आपको 3 फैक्ट याद रखने होंगे। ये पहली बैठक थी, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, आप याद रखेंगे कि 1970 के जो एशियाई खेल हुए थे बैंकॉक में, तो ये जो है यहाँ पर इन खेलों में 400 मीटर दौड़ में जो है एक स्वर्ण पदक जीता था। किसने ये जीता था? कमलजीत संधू ने। तो आपसे अगर खेल पूछे तब भी आप याद रखेंगे कि ये एथलीट थी, इन्होंने दौड़ में ये कारनामा किया था, और बाकी का ये ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न है, ओट्टन तुल्लल। देखिए, कहीं कहीं आपको ओट्टन तुल्लल या फिर कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल सकता है ओट्टम थुल्लाल। ये दोनों ही एक ही नाम है। किस राज्य की नृत्य शैली है ये आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है केरल की एक नृत्य शैली है। तो राइट आंसर इसका ए है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि आप कथकली, मोहिनीअट्टम, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, साथ में ही आप याद रखेंगे मोहिनीअट्टम है, थेयम है, एक थेयम और नृत्य होता है, ये भी इन्हीं का है, केरल का। कोलकाली भी है, कोलकाली केरल का ही है, आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कलारी पयट्टू, कूडियाट्टम, ये सभी जो है ये केरल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे कि ये सभी जो नृत्य शैलियाँ हैं ये केरल की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में से किसके साथ नेरोका क्लब का संबंध है? तो नेरोका का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजिंग कल्चरल एसोसिएशन फुटबॉल क्लब। तो ये जो है इसका संबंध फुटबॉल से है, यानी कि ये फुटबॉल का एक क्लब है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, लेकिन आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और ये जो है मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, यहाँ पर ये स्थित है, यानी कि भारत में ही ये स्थित है, जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? देखिए, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है जिसकी परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसी हिसाब से ये पूछा गया है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ये जो है मंगल ग्रह के आप सभी जानते हैं 2 उपग्रह हैं, और दोनों के ही नाम भी कई बार आपको एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। तो आप याद रखेंगे, एक है डीमोस और एक है फोबोस। तो आप दोनों ही नामों को याद रखेंगे, ये दोनों ही चंद्रमा या उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, देखिए हमारी पिछली वीडियो में एक बार मैंने सभी उपाधियों को कंप्लीट कराया था कि किसने कौन सी उपाधि ली और किसने उस उपाधि को दिया था। तो ये जो है उसी में शामिल था।
और इस प्रश्न की बात अगर हम करें तो ये कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध है। तो कायदे आजम की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी क्या है? देखिए, मैंने एग्जाम में ये भी देखा है कि जो आपके इस एग्जाम में हुए हैं 2019 के जितने भी एग्जाम, तो उनमें एक चीज़ और कॉमन थी, वो ये थी कि सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, साथ में ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और उनकी राजधानी, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग हर सेट में यहाँ से एक ना एक प्रश्न बना है। विशेष करके पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ काफ़ी पूछी गई हैं, तो आप इन्हें भी कवर करके चलेंगे। मैं आपको एक बार सूची दे दूंगा, तो वहाँ से आप याद कर लेंगे इन तीनों चारों चीज़ों की एक साथ, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर बात गुजरात की है तो आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है तैराकी से संबंधित शब्दावली है, यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैराकी में यूज होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो देखिए, ये जो समझौता है ये हुआ था 1932 में, यानी कि 24 सितंबर 1932 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल है, यरवदा केंद्रीय जो जेल है पुणे में, तो ये वहाँ पर हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? तो देखिए, लेंस की शक्ति को मापने के लिए आप सभी जानते हैं कि ये जो है डायोप्टर का उपयोग किया जाता है, यानी कि डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति मापने की इकाई है। वहीं अगर हम बात करें कैंडेला की, तो ये जो है ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई है, तो ये आप याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। और ल्यूमेन की अगर हम बात करें तो ये जो है ज्योति फ्लक्स जो होता है उसको मापने की एक इकाई है, तो आप ये याद रखेंगे। और जो सतही तनाव होता है वह डायन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, अगर हम बात करें खिलाड़ियों की और उनसे संबंधित खेलों की, तो ये प्रश्न भी पूछना आम हो गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए अगर आप खेलों में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये आसान है, अन्यथा आपको याद करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो अगर हम बात करें साइना नेहवाल की, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि साइना नेहवाल जो थी, इन्होंने लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुए थे, 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, और ये ऐसा करने वाली ये भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर थी, ठीक है, भारत की पहली बैडमिंटन महिला प्लेयर थी। तो आप ये याद रखेंगे कि इन्होंने, ठीक है, महिला खिलाड़ी थी, इन्होंने ये जो है कांस्य पदक जीता था, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर जो है बी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जो महात्मा गांधी थे, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। 1915 में जब महात्मा गांधी अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत में, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले। इन्होंने कहा था इनसे कि आप अगर भारत को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो पहले 1 साल तक, यानी कि 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करें। अगला प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? देखिए, 18वें जो एशियाई खेल थे 2018 में हुए थे, और 19 में ये एग्जाम हुआ था, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट था, इसलिए पूछा गया था। बात करें अगर हम 19वें एशियाई खेलों की, यहाँ से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। 19वें जो एशियाई खेल हैं ये 2022 में होने थे, पर कोरोना की वजह से 2023 में हुए। कहाँ पर हुए थे? तो ये हांगझाऊ चीन में हुए हैं, ये आपको याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कि इसमें देखिए 18 में जो है भारत की स्थिति थी 69 जो है पदक जीते थे, लेकिन अगर हम बात करें 19वें एशियाई खेलों की, तो इसमें भारत ने कुल जो है 107 पदक जीते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। साथ में ही आपको याद रखना है कि इसमें से 28 जो है गोल्ड मेडल हैं और 38 रजत यानी कि सिल्वर मेडल हैं। कांस्य की बात करें तो 41 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये नियुक्तियों से संबंधित है, तो ये भी हम आगे आने वाली सीरीजों में कराते रहेंगे, तो ये इसे यहाँ छोड़ देते हैं। नियुक्तियाँ आपसे पूछी जाती रही हैं, तो आगे भी पूछी जाएंगी। यहाँ हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ में ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है? सिटी ऑफ चिलीज या मिर्चों का शहर या मिर्च का शहर, ये जो है कहा जाता है गुंटूर को। गुंटूर कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो ये जो है इसे सिटी ऑफ चिलीज के नाम से जाना जाता है। तेजपुर आप सभी जानते हैं लीची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये असम का एक जो है नगर है जो तेजपुर लीची के नाम से जो इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैस का जो दबाव है ये मापा जाता है बैरोमीटर में। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? तो देखिए मैंने एक बार आपको बताया था कि बिंदुसार और बिंबिसार यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। एक बार बताया था मैंने कि यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर ऐसे पॉइंटों को ढूंढता है ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो बिंदुसार की अगर हम बात करें तो ये जो है मौर्य वंश का द्वितीय शासक था। आप सभी जानते हैं कि प्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसके बाद में बिंदुसार शासक बने। हर्यक वंश का एक शासक था जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार और बिंदुसार ये दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पालिताना मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? पालिताना मंदिर की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में भावनगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आप कैसे भूल सकते हैं कि बाहुबली जो है इस फिल्म का निर्माण इसी फिल्म सिटी में किया गया था और ये हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर है इसका वी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की गई हैं? तो देखिए अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थीं। इस सूची में 14 जो भाषाएं थीं, उसके बाद में 2003 में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं जिसमें मैथिली थी, संताली, डोगरी एवं बोडो 4 भाषाएं। 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी कि 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं और 1967 में अगर हम बात करें तो 1 भाषा यानी कि सिंधी को जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि ये 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इसका राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? पेन होल्डर ग्रिप जो है ये टेबल टेनिस में यूज होता है, यानी कि टीटी अगर आपने सुना हो तो ये जो है इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगिणी निम्न में से किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो ये कश्मीर के इतिहास बताती है, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है इसके बारे में लिखती है, तो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस इसका परिणाम क्या होता है? आप सभी जानते हैं हेपेटाइटिस से यकृत में सूजन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए अगर हम बात करें सरोजनी नायडू की तो आप याद रखेंगे कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी ये। ठीक है, तो प्रथम राज्यपाल आप याद रखेंगे कि ये जो है कौन थी? सरोजनी नायडू थी। वहीं अगर हम बात करें प्रथम जो राष्ट्रपति थी ये इनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन आपको याद ये भी रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछी जाती हैं। प्रथम अगर किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये सुचेता कृपलानी थी, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश, दोनों ही उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रही हैं और ये मुख्यमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये चारों प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने कार्य किया था? आप सभी जानते हैं कि 10 जनवरी 1966 को एक ताशकंद समझौता हुआ था और वहीं पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक एक मृत्यु हो गई और जिसके बाद में जो है गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के जीएसटी हैं? तो भारत में अगर हम जीएसटी की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो ये आप याद रखेंगे कि एक केंद्र का जीएसटी है जिसे आमतौर पर CGST के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को एक ही में करेंगे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि SGST, या फिर
SGST या फिर केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि UTGST, ठीक है, UTGST। और तीसरा है IGST जो एकीकृत GST के नाम से जाना जाता है, IGST। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के GST भारत में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं कि UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों यानी कि NC/ST के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है आयोग के द्वारा जो दिया गया है ये मार्च 2004 है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि 2004 तो है लेकिन इसकी स्थापना वास्तव में NCST.NIC.in पर अगर आप जाएंगे तो 19 फरवरी 2004 लिखा मिलेगा, तो आप इस डेट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना इत्यादि जो कार्य हैं ये सभी चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछे या अभ्यारण्य पूछे, आप याद रखेंगे कि ये जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है नेफ्रोलॉजी में, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की एक सबसे छोटी इकाई है, तो आप याद रखेंगे नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? तो देखिए इस प्रश्न को मेरे हिसाब से 9वीं या 10वीं वीडियो में ही कराया है, तो आपको अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको याद भी होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के पास होती है। तो ये इसका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो फेडरेशन जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में कनाडा जो है इसके संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है निम्न चट्टानों में से किसको प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? देखिए प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं, द्वितीय चट्टानें अपसादी चट्टानें होती हैं और तृतीय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों को माना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि इन्हें प्राथमिक, इन्हें द्वितीयक और इन्हें तृतीयक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो आग्नेय चट्टान हैं इनके 2 उदाहरण आपसे कई बार पूछे गए हैं और इनमें से एक है ग्रेनाइट और दूसरा है बेसाल्ट। ठीक है, तो आप ये भी साथ में याद रखेंगे कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं जिन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अगला प्रश्न है भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य काफ़ी पूछे जाते हैं। भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग निम्न में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बता चुका हूं कि ये एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से रखा है, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो ऐसे भी प्रश्न बने हैं, आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं IPL के बारे में, जो 2024 का IPL था ये 17वां संस्करण है और आप सभी ये तो जानते ही हैं कि ये T20 क्रिकेट का एक जो है लीग है, काफ़ी प्रसिद्ध है विश्व में। और ये भी आप याद रखेंगे कि 2024 का संस्करण था ये 17वां संस्करण है। इसकी विजेता KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स है। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स है और उपविजेता रही थी SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद। अगला प्रश्न है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है? तो बृहदेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तंजावुर में। किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश के शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। अगला प्रश्न है किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? देखिए मोहन बागान क्लब आपने सुना होगा, ये कोलकाता में स्थित है। यहीं से काफ़ी भारत में फुटबॉल लोकप्रिय हुआ, तो आप याद रखेंगे कि इसीलिए भारतीय फुटबॉल का मक्का कोलकाता को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारत में सबसे पुरानी लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है? तो देखिए सबसे पुरानी में अगर इन सब में देखा जाए ये सभी फुटबॉल की ट्रॉफी या कप हैं, लेकिन इन सब में पुरानी की बात की जाए तो डूरंड कप है। इसका राइट आंसर सी है। यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक टेलीग्राम की दे दूँगा, जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।
साथ में ही आप हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छे प्रश्नों को लेकर आई हैं, जिनमें से प्रश्न इस वीडियो में भी काफ़ी मिले हैं और आगे आने वाले आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली मिलेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।